वेलकम टू पीके प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीके प्लेटफॉर्म पर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कल हमने बताया था अपने प्रीवियस क्लास में कि नेक्स्ट क्लास जो है वो हम फंक्शन पे ले चलेंगे और जो सीरियली मैं फंक्शन को बताऊंगा मैं उसी पढ़ने को लेकर चलता हूँ। किसी भी मिनोमियल्स और इन सभी पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने फंडे पे चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरीके से जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट या जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं अगर चलेंगे तो ये लाइफ में कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से इन सभी का साइन की वैल्यू, सभी फंक्शंस की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। हमने कल बताया था जिस हिसाब से अपने प्रीवियस क्लास में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी जो हैं ये 6 फंक्शंस हैं, ठीक है। ये ऑल द 6 फंक्शंस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है और राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। उसको एक एक करके देखते हैं। अब जैसे हमने यहाँ एंगल क्या लिया है, ए, एंगल ए, अगर इसको ए भी लिख सकते हैं या कोई साइन, कोई भी साइन, जैसे थीटा हमने दिया, थीटा की जगह पाई, साई, लैम्डा, डेल्टा, कुछ भी आप दे सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर जिसे एंगल का ये साइन नहीं देना है तो ए पॉइंट पर, ए वर्टेक्स पे एंगल है, इसलिए हम इसको साइन ए यहां लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं और कॉसेक ए लिख सकते हैं। इसी ए की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, इसको थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी है ये थीटा भी हो सकता है। तो कोई उसमें डॉट नहीं होना चाहिए कि ए क्यों है और थीटा क्यों है। अगर एंगल का हमने वैल्यू लिख दिया, थीटा का सर्टेन वैल्यू होगा, वही एंगल ए की भी वैल्यू होगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी में हमने क्या लिया, एंगल को एज्यूम किया ए पर, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां है, बी पर। इसी जगह एंगल सी जब लेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एंगल, जो ही एंगल इसको लेंगे, एंगल लेते ही ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट जो साइड होगा, एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एंगल के एडजेसेंट जो दोनों साइड होंगे, एक हाइपोटेनियस और एक बेस होगा। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है, आई मीन्स टू से दैट कि एंगल ऑलवेज मेड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस। हमारा कोण जो है वो हमेशा किसके बीच बनेगा, हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। कर्ण और आधार मीन्स हाइपोटेनियस और बेस के बीच ही हमारा हमेशा एंगल बनेगा, ठीक है। और इसे लंब बोला जाता है, ठीक है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ कभी भी एंगल नहीं बनता है। अगर इतना भी हम ध्यान में रख लेंगे तो वो भी हमारे लिए काफी है। एंगल ऑलवेज मेड बिटवीन किसके किसके बीच, हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच, कभी भी वो परपेंडिकुलर के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं, यहां हमने फंक्शंस जो बताए थे कि मैं सीरियली बताऊंगा, क्या क्या लिखा हूं, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक लिखा हूं। क्यों लिखा हूं अब उसका रीजन बताता हूं। टेन का अपोजिट कॉट होगा, साइन, कॉस, टेन, यहां तक आ गए, 3 फंक्शंस ही हैं। इसके अपोजिट जब लिखते हैं तो 6 फंक्शंस हो जाते हैं। एक्चुअल में है क्या, 3 फंक्शन ही। टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक होगा। मीन्स साइन का अपोजिट क्या होगा, 1 बाय कॉसेक ए या थीटा। कॉस का अपोजिट क्या हो गया, 1 बाय सेक ए। और टेन का अपोजिट क्या हो गया, 1 बाय कॉट ए, ठीक है। इसी तरह कॉट का अपोजिट 1 बाय टेन ए, सेक का अपोजिट 1 बाय कॉस ए और कॉसेक का अपोजिट 1 बाय साइन ए। इसलिए हमने सीरियल क्या बताया, साइन, कॉस, टेन, टेन के बाद कॉट। यहां आप बुक वगैरह में देखिएगा कॉसेक लिखा हुआ है तब सेक लिखा हुआ है, तो उस पर नहीं जाइएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सीरियल इसको याद रखिएगा, इस पर कभी भी कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया यहां क्या, कि दीज आर द 6 फंक्शंस, ऑन दिस 6 फंक्शन ओनली all the trigonometric functions are running and all the values, all the tables will be made। जब हम बनाएंगे टेबल को तो उसमें भी हम देखेंगे कि टेबल भी इसी 6 फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है और इस 6 फंक्शन से रिलेटेड ही सारे फॉर्मूले हैं।
अभी मैं दिखाऊंगा कि अगर हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, एक फार्मूला मैं अगर लिखता हूं तो एक फार्मूला से हम और भी बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। मींस एक फार्मूला पे हम 5 फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए फार्मूलेस को मगअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अगर आता है तो उसके साथ आप 5 आराम से लिख सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एंगल, पहले एंगल जब हम लोग के अपनी क्लास में था तो उस समय डिग्री और मिनट सेकंड में भी हम लोग एंगल की वैल्यू को निकालते थे, लेकिन आजकल जो है ओनली डिग्री पेयर, और डिग्री भी क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। क्या क्या किया है, 0 डिग्री किया है, 30 डिग्री किया है, 45 डिग्री किया है, 60 है और 90 है। यहीं तक जो है वैल्यूज को लेके चला है। यही डिग्री आपका जो है वह इस फंक्शंस में वर्क करेगा। ठीक है, जब पाई के साथ लेंगे, पाई इसके बारे में बताएंगे, 22/7 या 3.14, और इसकी अगर डिग्री में वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है वैल्यू, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है किस तरह से वैरी करती है, क्यों ऐसे आता है, इस तरह से इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी फंक्शंस को देख ले रहे हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की वैल्यू। अब हमने क्या बताया कि जब एंगल को ए लिए तो ये लिखा गया, इसी जगह एंगल को सी जब लेंगे, अच्छा इसकी वैल्यू दूसरे कंडीशन में साइन ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, साइन फंक्शन जो है वो करस्पॉन्डिंग को क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के। साइन में रिलेशन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच जो है साइन का रिलेशन होता है। कॉस का रिलेशन जो होता है B/H। बेस और हाइपोटेनियस के बीच जो रिलेशन होगा वो कॉस कहलाता है। टेन का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, P/B। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के बीच जो है जो रिलेशन आएगा वो टेन कहलाएगा। अब इसी का आप अपोजिट कर दीजिए, B/P कर दीजिएगा तो ये बताएं क्या, कॉट क्या है, टेन का अपोजिट, सेक क्या है, कॉस का अपोजिट, तो H/B हो जाएगा, और कॉसेक क्या है, साइन का अपोजिट, तो H/P हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला था कि इस सीरीज में याद करेंगे। 10 तक याद है, साइन कॉस टेन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक एंड साइन का अपोजिट कॉसेक एंड वाइस वर्सा। उसी तरह इसका भी होगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, रिलेशन हो गई किसकी, साइन के कंडीशन में अगर एंगल साइन लेते हैं तो हमारा रिलेशन क्या आता है, साइड के साथ। हमने क्या बताया था, एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशन है, ट्रिगोनोमेट्री में हम उसी चीज को पढ़ते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं क्या, एंगल जब हम ए ले रहे हैं उस कंडीशन में साइन जो है वह साइड के साथ कौन सा रिलेशन दे रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो इंडिकेट करेगा किसके, साइन के एंगल ए को, साइन के एंगल ए को जब ले रहे हैं उस कंडीशन में, या साइन थीटा जब ले रहे हैं, थीटा अगर वैल्यू ले रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होगा। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस के बीच जो रेशियो आएगा वो कॉस थीटा को करेगा। परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो रेशियो आएगी वो किसको करेगा, टेन को करेगा। उसी के अपोजिट चले जाएंगे, इनवर्स चले जाएंगे, उल्टा चले जाएंगे। कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई क्या, परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, और कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे फिर मैं ले जाऊंगा अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हमारा बताया हुआ चीज आप लोगों को पसंद पड़ रहा है दोस्तों, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब मैं कोर्स पे जाऊंगा तो कोर्स में डिटेल में बात करूंगा, और हमें जहां तक उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताया गया डिटेल आप लोगों को अवश्य पसंद आए। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जब मैं टॉपिक पे चल दिया हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्री अभी क्लास 10 के टॉपिक पे चल रहा हूँ, जब टॉपिक पे चल रहा हूँ तो पूरा डिटेल में जाऊँगा।